नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार की जनता के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो इधर छठ पूजा के दौरान बिहार में भी बड़ा हादसा हो गया और उधर गुजरात से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और इधर सरकारी नौकरी की बात करें तो बिहार में कई लाख पदों पर फिर से सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शराबियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में शराब बिल्कुल ही फ्री में होने वाली है। देखिए, बिहार में शराब बिल्कुल फ्री हो जाएगी। बीजेपी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही अब शराब बिल्कुल ही फ्री होने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो बिहार में अब कोई शराबबंदी नहीं रही है। एनबीटी न्यूज के अनुसार नीतीश जी, शराबबंदी है ये या फिर वसूली स्कीम? बिहार में जब से ये कानून बनाया गया है कि पहली बार शराब पीकर पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा, तब से लोग डर ही नहीं रहे हैं। आराम से लोग शराब पी रहे हैं और जुर्माना दे देकर छूट रहे हैं। और इधर लालू यादव के बयान की बात करें तो लालू यादव ने कहा है कि हमने तो नीतीश जी को पहले ही कहा था कि आगे इसमें बड़ी मुश्किल होगी, अतः शराबबंदी कानून को वापस ले लो। और इतना ही नहीं, आरजेडी के भी कई नेताओं ने और खुद तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कई बार कर दिए हैं। और इधर बात करें तो मुजफ्फरपुर के पूर्व मंत्री तथा भाजपा के वरीय नेता राम सूरत राय ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून अब आगे चलने वाला नहीं है। बिहार में शराब तो फ्री हो जाएगी। और इधर पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पटना हाईकोर्ट भी बिहार सरकार पर काफी नाराज है और शराबबंदी को खत्म करने की बात कह रहे हैं। एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है कि गुजरात के मोरबी में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मच्छू नदी पर बना केबल पुल के टूटने से कई लोगों की मौत हो गई है और अब तक 78 लोगों की लाश निकाली गई है। इस पुल की आपको तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पुल बीच से ही टूट गया है और नदी में 400 से भी ज्यादा लोग समा गए। ये गुजरात के मच्छू नदी पर बना एक केबल पुल है जो टूट गया है और काफी दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए, बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त करीब 400 लोग पुल पर ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग, दर्जनों लोग घायल हैं। और इधर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी घटना स्थल पहुंचे हैं। इन्होंने भी काफी चिंता जताई है। तो इधर बिहार से तेजस्वी यादव का कहना है कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की दुखद खबर से ममाहत हूं। दुख की इस घड़ी में सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। एसएससी जीडी कांस्टेबल पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएससी जीडी में 24,369 पदों पर भर्ती होगी। बड़ी खबर है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार 24,369 पदों पर बम्पर बहाली होगी और इसके लिए 27 अक्टूबर से ही फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट रखा गया है और एग्जाम तिथि भी जान लीजिए, जनवरी 2023 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी या महिलाओं को 1 भी रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और अधिकतम 23 साल रखा गया है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट भी दिया गया है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो देखिए, 24,369 पदों में से बीएसएफ के 10,469 पद, सीआईएसएफ के 100 पद, सीआरपीएफ के 8,911, एसएसबी के 1,284, आईटीबीपी के 1,613, एआर के 1,697, एसएसएफ के 103 और एनसीबी के 164 पद शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जो सीटीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर कि सीटीईटी परीक्षा का आज से आप आवेदन कर सकेंगे। सीटीईटी परीक्षा का आवेदन आज 31 अक्टूबर से भरा जाएगा। परीक्षा सेंटर के लिए मनचाहा शहर भी आप पा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम इस बार लागू होगा। सीटीईटी दिसंबर की परीक्षा के लिए 31 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 24 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट रखा गया है। एग्जाम डेट की बात करें तो दिसंबर 2022 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। यदि आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपए देने होंगे, SC ST या PH को 500 रुपए। यदि आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपए लगेंगे, SC ST और PH वालों को 600 रुपए। क्लास 1 to 5 के लिए यदि आपने इंटर किए हुए हैं और 50% मार्क्स हैं, साथ ही यदि आप बीएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 की बात करें तो यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और यदि आपने बीएड किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आएं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि यदि मैं सत्ता में आया, हमारी सरकार बनी, तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से ही यदि मैं कोई सिग्नेचर करूंगा तो बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करूंगा। अब ना ही पहली कैबिनेट में ऐसा कुछ हुआ और ना ही अभी तक 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है और अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। तमाम शिक्षक संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि तमाम गतिरोधों को दूर करते हुए जल्द नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी का भी कोई ठिकाना नहीं है। कभी ये कहते हैं कि दिसंबर अंत तक या जनवरी तक बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तो कभी कहते हैं कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, शीघ्र शुरू होगी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि तेजस्वी यादव जी जल्द और शीघ्र सुनकर हमारे कान पक गए हैं। हमारे साथ पिछली सरकार जैसा आप भी धोखा ना करें। देखिए, पिछली सरकार में कहा गया कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और अब 1 साल बीत गए हैं, फिर से जनवरी फरवरी आने को है। देखिए, उसके बाद कहा गया था कि मार्च में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मार्च में भी जब नहीं हुआ तब कहा गया कि होली तक 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होगी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद कहा गया कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी हो गई है, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। और इस प्रकार शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगती रही सरकार। ना ही नोटिफिकेशन आया, ना ही बहाली प्रक्रिया शुरू हुई और अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद तेजस्वी यादव की सरकार बनी और कहा जाने लगा कि सितंबर में शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। लेकिन तेजस्वी यादव भी अब वही कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तो हम बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, पिछली बार लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी वालों ने लालू यादव को झूठे केस में फंसाकर लालू और नीतीश की दोस्ती को तोड़ दिया और ऐसा खुद जदयू के नेता ललन सिंह कह रहे हैं। और एक बार फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोस्त बन गए हैं और बीजेपी सत्ता से बाहर आ गई। और बीजेपी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी लालू और नीतीश की दोस्ती इस बार नहीं टूट रही है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव और राजद के संरक्षण में बिहार में शराब का धंधा चलाया जा रहा है। राजद वाले ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को पाल रहे हैं और माफियाओं को तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ही बिहार में पाल रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है ये कोई और नहीं बल्कि राजद वाले करवा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपराधी और माफियाओं को संरक्षण दिए हुए हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में राजद के संरक्षण में शराब का अवैध व्यापार चल रहा है और उसी के कारण शराबबंदी फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब मजबूरी है कि वह राजद के आपराधिक कारनामों पर अपना मुंह बंद रखे।
अन्यथा राजद उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री के पद से हटा देगी। तो देखिए किस तरह की अब बयानबाजियां हो रही है नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती को तोड़ने के लिए। विजय सिन्हा ने यहां तक कहा है कि राजद के कारण ही बिहार में बालू घाटों पर गोली मारी, लोगों की हत्या हो रही है एवं सरकारी आदेशों को धात बताकर अवैध खनन किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की माने तो इन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं बीजेपी के साथ गया था। बेचारी बीजेपी पार्टी, बीजेपी वालों को अभी से ही अपनी हार दिखने लगी है और डर से बीजेपी वालों ने चिराग पासवान को भी शामिल कर लिया है चुनाव प्रचार करवाने के लिए। देखिए बिहार में मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है, यदि इसमें बीजेपी हार गई तो बीजेपी की भारी बदनामी हो जाएगी। जो बीजेपी वाले लगातार ये कह रहे हैं ना कि हमारे कारण ही नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, और यदि बीजेपी हारती है तो बीजेपी की सारी असलियत जनता के सामने आ जाएगी। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी लाज बचाने के लिए बीजेपी ने अब चिराग पासवान से भी समझौता कर लिया है। अब चिराग पासवान बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए सरकार में शामिल होंगे और अब मोकामा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं चिराग पासवान। आज 31 अक्टूबर को चिराग पासवान मोकामा में रोड शो कर रहे हैं और 1 नवंबर को चिराग पासवान गोपालगंज में कार्यक्रम करेंगे। और चिराग पासवान के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि जल्द ही वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। बिहार में छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख रुपए का लोन, जिसमें से 35% अनुदान मिलेगा। देखिए बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। PMFMI यानी प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अचार, स्नैक्स, मसाले आदि उत्पादकों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की लोन की पेशकश की गई है और इसमें से 35% तो अनुदान मिल जाएगा। और इसके लिए जीविका और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए समुचित कच्चा माल उपलब्ध है। राज्य में कृषि और पशु उत्पाद यानी दूध, पनीर आदि के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा बिहार सरकार इस क्षेत्र में लघु यूनिट स्थापित करना चाह रही है और इसी कारण से लोगों को लोन की सुविधा दी जा रही है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संचालित की गई है। लाभ उठाने के लिए आप जीविका के जरिए भी जुड़ सकते हैं या फिर जिला उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क करें। बिहार में छठ पूजा के दौरान पूर्णिया में बड़ा हादसा हो गया। 3 भाइयों की डूबकर मौत हो गई। इन 3 भाइयों की जिनकर डूबकर मौत हुई है उनकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। ये कोसी नदी की धारा में छठ पूजा के दौरान स्नान करने गए थे और इसी दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर में छठ की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल छठ पूजा के दौरान ये तीनों भाई कोसी नदी की धारा में छठ पूजा का स्नान करने गए थे, तभी 2 छोटे भाई गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने लगे। भाइयों को डूबता देख बड़ा भाई भी उन्हें बचाने गया और वो भी नदी के धारा में फंसकर डूब गया। ये घटना पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र की है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ पूजा के बाद वापस जाने की परेशानी होगी खत्म, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जाएगी 30 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। देखिए छठ पूजा संपन्न होने के बाद वापसी को लेकर यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे और 13 अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। पटना जंक्शन सहित दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था रहेगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि 31 अक्टूबर से पहले से जितने भी अनारक्षित व आरक्षित टिकट काउंटर हैं, सभी काउंटरों पर कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा अतिरिक्त काउंटर खोलने की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और ये पूजा स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवम्बर तक चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से
नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि पटना से देवघर के लिए जल्द ही शुरू होगी विमान सेवा। आप विमान के जरिए पटना से देवघर सिर्फ 25 मिनट में आ सकते हैं। देखिए, इंडिगो सूत्रों की ओर से बताया गया है कि देवघर और पटना के बीच इंडिगो की फ्लाइट 6E7944 और 6E7945 चलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक देवघर से पटना एयरपोर्ट पर आने का समय दिन में 12:25, जबकि पटना से देवघर के लिए 12:45 पर प्लेन टेकअप करेगी। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 25 मिनट का समय लगेगा। और इंडिगो ने जानकारी दी है कि पटना से देवघर के बीच बहुत ही जल्द विमान सेवा शुरू की जाएगी।